क्या आपने कभी सोचा है कि रावण के 3 भाइयों में केवल विभीषण का नाम ही आज भी श्रद्धा से क्यों लिया जाता है? क्या कारण है कि कई परंपराओं में उन्हें 7 चिरंजीवियों में माना जाता है? क्या वास्तव में भगवान श्री राम ने उन्हें ऐसा आशीर्वाद दिया था कि वे युगों-युगों तक धर्म की रक्षा करते रहें? आइए जानते हैं रामायण का यह अत्यंत रहस्यमय और प्रेरणादायक प्रसंग। नमस्कार, डिवाइन तत्व 108 में आपका स्वागत है। लंका, सोने की नगरी, चारों ओर वैभव, शक्ति और अपार संपत्ति। लेकिन उसी लंका में 3 भाई रहते थे जिनका स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। पहले थे रावण, महान विद्वान, अत्यंत पराक्रमी, लेकिन अहंकार से भरे हुए। दूसरे थे कुंभकर्ण, असीम बल के स्वामी, और तीसरे थे विभीषण। राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद उनका हृदय अत्यंत शांत, विनम्र और धर्मप्रिय था। बचपन से ही उन्हें तप, सत्य, भक्ति और नीति में रुचि थी। जहाँ रावण शक्ति प्राप्त करने के लिए कठोर तप करता था, वहीं विभीषण भगवान का स्मरण करके धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते थे। कहा जाता है कि उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उनका मन धर्म से विचलित नहीं होगा। यही कारण था कि राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी उनके विचार सदैव सात्विक रहे। समय बीतता गया, रावण लंका का राजा बना। उसने अपने पराक्रम से तीनों लोकों में भय फैला दिया, लेकिन उसके भीतर का अहंकार भी उसी गति से बढ़ता गया। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने पूरी रामायण की दिशा बदल दी। रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले आया। जब यह समाचार विभीषण तक पहुंचा तो वे अत्यंत चिंतित हो उठे। वे तुरंत रावण की सभा में पहुंचे, हाथ जोड़कर बोले, भ्राता, आपने बहुत बड़ा अधर्म किया है। माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है। उन्हें सम्मान पूर्वक श्री राम के पास वापस भेज दीजिए। यही लंका और हमारे कुल के लिए हितकारी होगा। लेकिन रावण को अपनी शक्ति पर घमंड था। वह हंस पड़ा। उसने विभीषण की सलाह को कायरता कहकर उनका उपहास उड़ाया। फिर भी विभीषण रुके नहीं। उन्होंने एक बार नहीं, बार बार रावण को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति धर्म का त्याग करता है उसका पतन निश्चित होता है। अभी भी समय है, श्री राम से वैर मत कीजिए। लेकिन अहंकार सत्य की आवाज नहीं सुनता। रावण क्रोधित हो उठा। उसने सभा के बीच अपने ही छोटे भाई का अपमान किया। कुछ वर्णों में आता है कि उसने उन्हें कठोर शब्द कहे और लंका छोड़ देने का आदेश दिया। उस क्षण विभीषण के सामने जीवन का सबसे कठिन निर्णय था। एक ओर अपना परिवार, अपना राज्य, अपनी जन्मभूमि, और दूसरी ओर धर्म। यदि वे चाहते तो रावण के साथ रहकर ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने सत्य का साथ चुना। उन्होंने लंका का वैभव छोड़ दिया और केवल कुछ विश्वस्त साथियों के साथ आकाश मार्ग से भगवान श्री राम की शरण में पहुंच गए। उधर वानर सेना उन्हें देखकर सावधान हो गई। सुग्रीव ने तुरंत कहा, प्रभु, यह रावण का भाई है, कहीं यह शत्रु का दूत तो नहीं। अनेक वानर वीरों ने भी विभीषण पर संदेह व्यक्त किया, लेकिन भगवान श्री राम शांत थे। उन्होंने सभी की बातें सुनी, फिर मुस्कुराकर बोले, जो भय छोड़कर मेरी शरण में आता है उसे मैं कभी अस्वीकार नहीं करता। यही मेरा व्रत है। इतना कहते ही श्री राम ने स्वयं आगे बढ़कर विभीषण का स्वागत किया। उस क्षण विभीषण की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने पहली बार अनुभव किया कि सच्चा राजा वह नहीं होता जिसके पास स्वर्ण का सिंहासन हो, बल्कि वह होता है जिसके हृदय में करुणा और धर्म का राज्य हो। यही से विभीषण का जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने श्री राम के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया और धर्म की विजय के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने का संकल्प लिया। अब युद्ध निश्चित हो चुका था। एक ओर अधर्म की विशाल सेना थी और दूसरी ओर धर्म के लिए संघर्ष करने वाले श्री राम और उनकी वानर सेना। ऐसे समय में विभीषण ने केवल श्री राम की शरण ही नहीं ली, बल्कि धर्म की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई।
उन्होंने लंका की संरचना, राक्षसों की युद्ध नीति और अनेक गुप्त रहस्यों की जानकारी श्री राम को दी। जब मेघनाथ अपने मायावी युद्ध से वानर सेना को भ्रमित कर रहा था, तब भी विभीषण ने उसकी शक्तियों और यज्ञ के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। एक एक करके रावण के महान योद्धा पराजित होने लगे। कुंभकर्ण भी युद्धभूमि में गिर पड़ा। मेघनाथ का अंत हुआ और अंत में वह क्षण आया जब भगवान श्री राम और रावण आमने सामने खड़े थे। भीषण युद्ध के बाद श्री राम के दिव्य बाण से रावण का अंत हुआ। लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था। अधर्म पर धर्म की विजय हो चुकी थी, लेकिन भगवान श्री राम ने विजय के बाद भी अपने लिए कुछ नहीं लिया। उन्होंने सोने की लंका पर अधिकार नहीं किया। उन्होंने विभीषण को बुलाया और कहा, लंका के योग्य राजा तुम हो। इस राज्य का संचालन धर्म और न्याय के मार्ग पर करना। इसके बाद विभीषण का राजतिलक हुआ। पूरी लंका में पहली बार ऐसा राजा बना जिसके शासन का आधार भय नहीं बल्कि धर्म था। यहीं से एक और रोचक परंपरा का उल्लेख मिलता है। कई प्राचीन मान्यताओं और बाद की धार्मिक परंपराओं के अनुसार भगवान श्री राम ने विभीषण को आशीर्वाद दिया कि वे लंबे समय तक धर्म की रक्षा करते हुए लंका का कल्याण करें। इन्हीं मान्यताओं के आधार पर अनेक श्रद्धालु विभीषण को 7 चिरंजीवियों में भी मानते हैं। हालांकि विभिन्न ग्रंथों और परंपराओं में इस विषय का वर्णन एक जैसा नहीं मिलता। कुछ परंपराएं इसे भगवान श्री राम के आशीर्वाद के रूप में बताती हैं, जबकि कुछ इसे विभीषण की धर्मनिष्ठा और लोक कल्याण के प्रतीक के रूप में देखती है। लेकिन इन सभी परंपराओं का संदेश एक ही है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धर्म का साथ देता है, उसका आदर्श युगों तक जीवित रहता है। इसलिए विभीषण का नाम केवल रावण के भाई के रूप में नहीं लिया जाता। उन्हें उस व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है जिसने अपने परिवार से ऊपर धर्म को चुना। कई लोग उन्हें गलत समझते हैं और उन्हें विश्वासघाती कहते हैं, लेकिन यदि कोई अपने परिवार के अधर्म का साथ न देकर सत्य का साथ चुनता है, तो क्या वह विश्वासघात है? रामायण का उत्तर है नहीं। रामायण हमें सिखाती है कि संबंध महत्वपूर्ण है, लेकिन धर्म सबसे ऊपर है। यदि अपना ही प्रियजन अधर्म के मार्ग पर चल रहा हो, तो उसे रोकना ही सच्चा प्रेम है, और यदि वह ना माने तो धर्म का साथ देना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। यही कारण है कि इतिहास रावण के वैभव को नहीं, बल्कि विभीषण की धर्मनिष्ठा को भी सम्मान देता है। आज भी जब विभीषण का नाम लिया जाता है, तो हमें याद आता है कि सत्य का मार्ग कभी कभी कठिन अवश्य होता है, लेकिन अंततः विजय उसी की होती है। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। जीवन में ऐसे अवसर अवश्य आते हैं जब हमें सुविधा और सत्य में से किसी एक को चुनना पड़ता है। विभीषण ने सुविधा नहीं, धर्म को चुना, इसलिए उनका जीवन आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बना हुआ है। अगर आप भी मानते हैं कि अंत में हमेशा सत्य और धर्म की ही विजय होती है, तो कमेंट में एक बार अवश्य लिखें, जय श्री राम। आपका एक एक कमेंट सनातन संस्कृति के प्रति आपकी श्रद्धा का प्रतीक है। रामायण के ऐसे दिव्य प्रसंग केवल इतिहास नहीं बताते, बल्कि हर युग के मनुष्य को सही निर्णय लेने की प्रेरणा भी देते हैं। जब तक धर्म, सत्य और मर्यादा जीवित है, तब तक श्री राम का आदर्श और उनके भक्तों की गाथाएं भी युगों युगों तक लोगों का मार्गदर्शन करती रहेंगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, और ऐसे ही दिव्य प्रसंगों के लिए डिवाइन तत्व 108 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। जय बजरंगबली।